नमस्कार। आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करते हूँ। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सुमित्रानंद पंत की कविता प्रथम रश्मि। उसकी पहले हम लोगों ने पहले वीडियो में उसके व्याख्या पढ़ लिया है और आज हम उसके सारांश को जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे प्रथम रश्मि जो है, तो कवि ने प्रथम रश्मि यानी कि सूरज का जो पहला किरण है उसके बारे में कहा है कि उसकी सौंदर्यता के बारे में कहा है। और जैसे ही वो सौंदर्यता यानी कि पहला किरण धरती पे आ गिरता है तो सबसे पहले सूर्य को पता चल जाता है वो किस प्रकार से अपने गाना से उस प्रभात का स्वागत करते हैं, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो कवि ने लिखा है कि प्रथम रश्मि कविता में कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर रूप से चित्रित किया है और उन्होंने धरती के प्रथम रश्मि का वर्णन करते हुए कहा है कि जैसे ही सूर्य का प्रथम रश्मि धरती पर गिरने लगता है तभी संसार के सभी प्राणियों का मुख सुंदर रूप से खिलने लगता है। कवि ने बाल विहंगिनी से यह पूछा है कि तुम्हें सूर्य के प्रथम किरण के आने का आभास कैसे हो जाता है? तुम उसके स्वागत हेतु अपने सुरीली आवाज़ से कैसे उसका अभिषेक करते हो, यानी कि कैसे तुम्हें पता चल जाता है सूरज के आगमन का? तुमने यह कहाँ से सीखा है? तुम तो गहरी निंद्रा में सोई हुई थी, अपनी पंखों के गर्मी में छिपकर सुख भरे स्वप्नों में खो गई थी। अपने सुख से मग्न होकर डालियों में तथा अपने घोंसलों में घूम रही थी। तुम्हारे आंगन में जुगनू पहरेदार बन के खड़ा था। इतनी गंभीर नींद में होकर भी तुम्हें प्रथम रश्मि के आगमन का आभास कैसे हो गया है? चांद के किरणों से ओस की बूंद उतर रहे थे और धरती पर यह बूंदे बिखरने लग गए थे। ये बूंदे चुपचाप नए कलियों को अपने मधुर गान से मुस्काना सिखा रहे थे। उसके स्पर्श से कलियां भी फूल बनकर अपने सुगंध से जगत को महकाती थी और ऐसा लगता था कि आसमां के दीपक का तेल समाप्त हो गया है और तारों की दिया बुझने लगे हैं। ऐसे समय में पेड़ के पत्तों का श्वास बंद हो गया है, पत्ते पत्ते में भी निंदा समा गया है। तरु लता भी स्वप्न के गोद में खोकर खेलने लगते हैं। उसी समय अंधकार की गहराई छा गया था और अनुभव होता था कि तम मंडप संपूर्ण संसार में फैल चुका था, यानी कि अंधेरा चारों ओर व्याप्त हो चुका था। ऐसी निद्रावस्था में समस्त तरु लता अपने स्वर ध्वनियों से प्रथम रश्मि का स्वागत करने लग जाते हैं। कवि का यह प्रश्न है कि तरुवासिनी, तुम तो इतनी गहरी निंदा में सो रही थी, फिर कैसे तुम्हें प्रथम रश्मि के आगमन का आभास हुआ? तुम अंतर्यामिनी हो या क्या? किसने तुम्हें प्रथम रश्मि के आगमन का संदेश दिया, मुझे बताओ। सृष्टि के घने अंधकार गर्भ में ऐसे कुछ शक्र रचने वाले जीव है जो अपनी माया से संसार को भ्रमित करता रहता है और रात्रि के घनघोर अंधकार में वह अपना कुप्रभाव स्थापित कर रहा है। संसार में अनेक भले बुरे विचार के जीव हैं जो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और रात्रि के गर्भ में शशि मुख छिपाकर सो रही थी। अंधकार के बिना उसका सौंदर्य घटने लगता था, क्योंकि अंधकार के समीर में कमल भी अपने पंखों को बंद किए सोने लगती है। ऐसी दशा में कोयल भंवर भी शोकग्रस्त होकर अपना विरह गीत सुनाने लगता है। ऐसी तमसावस्था में धरती के सभी जीवों का अंग ढीले पड़ जाते हैं और उनके इंद्रियां सोए हुए जग को निस्तब्ध कर चुकी थी। संपूर्ण विश्व के गंभीरता में केवल सांसों का ही आना जाना हो रहा था।
ऐसे शांत समय में तुम्हें प्रभात के आगमन का आभास कैसे हुआ? तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ मिला? किस तरह तूने प्रथम रश्मि के स्वागत का गान गाया? तूने कैसे सुख का गाना गाया? तूने कैसे उसके आने का आभास समस्त संसार को दे दिया? तम के निराकार रूप को केवल सूर्य के प्रथम किरण ही साकार रूप दे देते हैं और प्रभात के आगमन से ही जगत का हलचल प्रारंभ हो गया है। समस्त संसार उस किरण के आभा से खिल उठा और समस्त जीवों में नए आभा का यशोगान स्थापित होने लगा। प्रभात के आगमन से ही पेड़ों लताओं के आलस्यता दूर होने लगा और पौधों में, वनों में, फूलों में नए उल्लास का आगमन हुआ। उसे रश्मि से मानो संसार नए उमंग से जाग उठे और अपने कार्य आनंदतापूर्वक करने लगे। हर जीवों के पलके खुलने लगे और उनमें नए आभा का प्रतिरूप छाने लगा और फूलों में, कलियों में मधुर मुस्कान का बोलबाला झलकने लगा और सभी के जीवन में नए जीवन का प्रतिरूप झलकने लगा। उनके हृदय में नए विचार, नए स्वप्न का मधुर गान भरने लगा। तो ऐसा लगा कि रश्मि ने समस्त जगत को अपना बना लिए है, नए विचारों को जन्म देना सिखाया है। हे विहंगिनी, कैसे प्रथम रश्मि का आगमन होता है, यह बात तुमने कैसे जाना? प्रथम तुम्हें ही इसका आभास कैसे हुआ? तुमने यह स्वर्णिम गाना कैसे सीखा? मुझे बता दो। तो यहाँ तक जो सारांश है वो समाप्त होता है। आप लोगों को अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए और कुछ टॉपिक हो जो समझ में नहीं आता है उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।